Hello students in this lecture we will discuss about the मन की बात प्रोग्राम जो मंथली बेसिस पे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मन की बात प्रोग्राम जो सितंबर मंथ का है उसके क्या ऐसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ऑनरेबल पीएम सर ने मेंशन किया और हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात की गई इंडिया के पर्सपेक्टिव से। एक तो पीएम सर के द्वारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके बारे में बात किया गया कि सक्सेसफुली इसरो ने अपना जो मिशन है उसे लैंड करवाया है। हमारे जो विक्रम एंड प्रज्ञान है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रज्ञान बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है डेट मीन्स कि विजडम को शो किया गया है वहाँ पे प्रज्ञान के थ्रू। और जो विक्रम वर्ड है वो हमारे स्पेस प्रोग्राम के जो मेन फाउंडर हैं विक्रम साराभाई, उनके पर्सपेक्टिव में उसको डिफाइन किया गया। हमारा जो लैंडिंग पॉइंट था चंद्रयान 3 का उसका क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट? शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम दिया गया है जहाँ पे हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है जो लैंड हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स उसके बाद में इसरो के द्वारा इनको हार्बिनेशन कम्प्लीटली स्लीप साइकिल के अंदर रख दिया गया था 2 सितंबर के दिन और 4 सितंबर के दिन। बाद में अब इनको जो दोबारा से जो जगाने की कोशिश की जा रही है इसरो के द्वारा, इनको दोबारा से वहाँ पे जगाया जा सके। जैसे ही वहाँ पे जो नाइट का जो साइकिल है वो एंड हुआ मून के सरफेस के ऊपर में। डेट इज ऑल अबाउट द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो हमारा जो श्रीहरिकोटा है उस जगह से लॉन्च किया गया। ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा तमिलनाडु का पार्ट है। वहाँ पे एक लेक भी है श्रीहरिकोटा के पास में। उस लेक का क्या नाम है स्टूडेंट्स? पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक बेसिकली वो लेक है जो 96% एरिया है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है और 4% एरिया उसका तमिलनाडु के अंदर है। तो ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन के बारे में है। कौन सा डेट को हमारा चंद्रयान 3 मिशन है वो लैंड हुआ था? 23 अगस्त का जो दिन है, 23 अगस्त के दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और अभी रिसेंटली हमने मई के समय में जो 11 मई का जो दिन है जो पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 98 के अंदर में, तो उसको कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। ये गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन हैं। इन्हीं दोनों दिन 23 अगस्त और 11 मई को गवर्नमेंट के द्वारा जो विज्ञान पुरस्कार हैं जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं वो विज्ञान पुरस्कार भी दिए जाएंगे जो साइंटिस्ट यहाँ पे इलेक्ट होंगे विज्ञान पुरस्कार के लिए में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट G20 का मिशन का जो G20 का जो मीटिंग है उसका सक्सेसफुली इवेंट का होस्टिंग के रिगार्डिंग में ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। तो G20 स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है? G20 एक फोरम है। ये परमानेंट इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है। जहाँ भी इसकी मीटिंग होती है वहाँ पे टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनेगा। इंडिया का जो G20 है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को शो करता है। इंडिया से पहले जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? बाली के अंदर में। इंडिया का मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर है और नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगा? ब्राज़ील के अंदर में। इंडियन पीएम के द्वारा जो ब्राज़ील को जो इनका जो मीटिंग का जो दे दिया गया था जो सिंबल था वहाँ पे G20 का। अगर हम बात करें स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द ये ट्रायुका है जो इंडिया ने फॉर्म किया साउथ के जो कंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शो किया गया है कि जो बेसिकली ये इक्वेटर है इसके जो सदर्न पार्ट के जो कंट्रीज हैं जिनको मैक्सिमम साउथ के जो कंट्रीज के रूप में डिफाइन करते हैं, बट इंडिया तो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है। तो ऐसे कंट्रीज जो यहाँ पे जिनका कॉलोनियल हिस्ट्री है, कॉलोनियल पास्ट है, कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया है, उनको साउथ साउथ के अंदर में रखा जाता है और इनका साउथ साउथ कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। G20 की इसी मीटिंग के अंदर साउथ साउथ कोऑपरेशन को देखते हुए इंडिया के द्वारा जो अफ्रीकन यूनियन को जो मेंबरशिप है वो दी गई G20 के इस फोरम की, जिसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इस G20 के अंदर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि शेरपा कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। शेरपा कौन होते हैं? जो किसी भी कंट्री का जो डेलीगेशन है या जो डिस्कशंस है जिनको कैरी आउट किया जाता है बिफोर द लीडर्स मीटिंग। 1999 में एशिया का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद में इस फोरम को इस्टेब्लिश किया था। उस समय में सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर मींस इंडिया के अंदर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर मिला करते थे। बाद में आप देखिए कि 2008 के समय इस समिट को चेंज किया गया
और G20 के अंदर आपको जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो मिलने लगे। इस बार इंडिया के अंदर मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहाँ पे जो मीटिंग हुआ G20 का, उस जगह को बोला गया था भारत मंडपम। भारत मंडपम ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है? हमारे जो भास्वना नाम के जो हमारे एक सेंट हुआ करते थे, पोइट हुआ करते थे, उनके द्वारा एक अनुभव मंटापम नाम का एक कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया था। उसी से हमने ये जो भारत मंडपम है ये वर्ड लिया है। तो 12th सेंचुरी के समय भास्वना नाम के जो पर्सन है, जो लिंगायत आपको समुदाय है, ये सब आपको रीड करोगे जब आप मेडिवल हिस्ट्री में, या हमारा जो सूफी एंड जेट भक्ति मूवमेंट का जो पार्ट है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, उसके अंदर आपको रीड करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द भारत मंडपम। अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने ऐड किया है एज ए मेंबर के रूप में साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए। और जो हमारा कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है, अफ्रीकन यूनियन स्टूडेंट्स 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, बट उस समय इसका जो नाम है वो अफ्रीकन यूनियन नहीं हुआ करता था। 1999 के समय इसका नाम अफ्रीकन यूनियन किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? एडिस अबाबा के अंदर में। एडिस अबाबा जो है, एडिस अबाबा नाम की जो जगह है, ये कहाँ है? इथोपिया के अंदर में। इथोपिया के अंदर ये एडिस अबाबा है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। 55 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन, तो उसको ऐड किया गया है G20 के अंदर एज ए मेंबर के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें G20 की मीटिंग के अंदर ही इंडिया के द्वारा जो पहले के समय में स्पाइस रूट हुआ करता था, मसालों का जो व्यापार हुआ करता था अरब के रीजन से, तो उस व्यापार का जो एरिया है उसको एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। और देखिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है सिल्क रूट को रिवाइवल करने के लिए चाइना का, उसी की तरह इस रूट को यहाँ पे इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके अंदर आपको शिप प्लस में जो रेल है उसका ये एक नेटवर्क के रूप में ये देखने के लिए मिलेगा। इंडियन सोइल से ये स्टार्ट होगा। इंडिया के अंदर भी 3 पोर्ट हैं जिनकी बात की गई है। एक कांडला पोर्ट है, एक आपको कौन सा मुंद्रा पोर्ट है, और हमारा जो JNPT है। ऐसे 3 पोर्ट हैं जिनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू। यहाँ से मिडिल ईस्ट के लिए जाएंगे, फिर आप देखिए हैपा पोर्ट है, और इन सब के थ्रू यहाँ से यूरोप में कनेक्टिविटी इसकी देखने के लिए मिलेगी। 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट मिडिल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट करेगा और एक पार्ट इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ में। एंशिएंट समय में जो मसालों का व्यापार है वो इस रीजन से हुआ करता था। इंडिया मसालों के लिए जाना जाता था। यूरोपियन पावर्स भी मसालों के लिए ही इंडिया में आए थे। जो कैलीकट का रीजन है, वास्को डिगामा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक वर्ड है मौसम। मौसम वर्ड बेसिकली अरेबियन वर्ड है, और इस मौसम जैसे हमारी साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स चलती हैं, उसी समय में पहले जब शिप ऑटोमेटिक नहीं हुआ करती थी, मशीन उनमें नहीं आया था, तो वो हवा के थ्रू ही चला करती थी। तो शिप का ये जो मौसम वर्ड है ये भी आपको बेसिक अरेबियन वर्ड का इन्फ्लुएंस ही देखने के लिए मिलता है। G20 का एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम हमने कंप्लीट कंट्री के अंदर जगह जगह पे जो समिट है वो करवाई थी G20 के लिए। एक यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम है वो अभी आने वाले समय में ऑर्गेनाइज होगा G20 के पर्सपेक्टिव में। तो स्टूडेंट्स ये G20 के बारे में है। अगर हम बात करें, ऑनरेबल PM सर ने मेंशन किया कि G20 की मीटिंग के बाद में इंडिया का जो बेसिकली टूरिज्म का जो पर्सपेक्टिव है वो इंक्रीज हुआ है। टूरिज्म में जो लोग हैं वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे इंडिया का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, जो डेमोक्रेसी है, उसको दिखाया गया है। एज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया ने अपने आप को प्रेजेंट किया है G20 की मीटिंग के अंदर में। 27 सितंबर जिसे वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में हम मनाते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या इसका हेडक्वार्टर स्पेन के अंदर है? तो आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या स्पेन के अंदर तो नहीं है, मैड्रिड के अंदर? तो 27 जो सितंबर है वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के अंदर आप देखिए कि जो हेरिटेज साइट है उनकी भी संख्या अब 42 हो चुकी है, पहले 40 हुआ करती थी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? रियाद के अंदर। रियाद कहाँ है? सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो वहाँ पे इंडिया की 2 ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो शांति निकेतन है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वहाँ पे एक शांति निकेतन या अडोब ऑफ बेसिकली पीस के रूप में एक आश्रम है इस्टेब्लिश किया गया था। ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट? वेस्ट बंगाल के अंदर में। इनके जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो पिताजी फादर हुआ करते थे देवेंद्रनाथ जी, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था।
बाद में 1901 के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा इस टाउन को इस्टेब्लिश किया गया, आश्रम के आसपास जो टाउन है उनको बनाया। और 1921 के समय वहाँ पे एक विश्व भारती नाम की जो यूनिवर्सिटी है वो भी बनाई गई उनके द्वारा। स्टूडेंट्स वो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके जो चांसलर हैं वो पीएम सर हैं। पीएम सर उसके चांसलर हैं। वेस्ट बंगाल की एकमात्र सेंट्रलाइज वो यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 सेंचुरी के समय या 12 सेंचुरी के समय एक डायनेस्टी हुआ करती थी, होयसाल डायनेस्टी। उनके द्वारा कुछ टेम्पल्स बनाए गए हैं। कर्नाटका का जो मैसूर का एरिया है, हसन डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उस टेम्पल्स को भी यहाँ पे हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो ये दोनों जो जगह हैं जो इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो 42 साइट हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 42 साइट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ये साइट्स को ऐड करने से पहले 32 जो साइट है इंडिया के अंदर वो कौन सी कैटेगरी में थी, कल्चरल कैटेगरी में। 7 साइट किसके अंदर थी, नेचुरल कैटेगरी के अंदर। और एक साइट ऐसी है जो मिक्स कैटेगरी के अंदर है, हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। एक साइट कौन सी है, ये है कंचनजंगा। कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा जो हमारा एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको मिक्स कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड एक वर्ड है जो बताया गया है पीएम सर के द्वारा कि कंप्लीट वर्ल्ड एक नेस्ट, एक छोटा सा जो अगर कोई घोंसला है, छोटा सा आपका जो घर है वो भी आपके लिए एक संसार के बराबर है, उसके रूप में यहाँ पे डिफाइन किया है शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जिसको शामिल किया गया है। अगर हम होयसाल एम्पायर के बारे में बात करें, होयसाल डायनेस्टी के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स जो लेटर चालुक्याज हैं उनके ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे। जो चालुक्या जो कल्याणी है उनके फ्यूडेटरी हैं। और इनके द्वारा स्टूडेंट्स जो वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है प्लस में जो द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके मिक्स के रूप में इन्होंने अपने जो टेम्पल्स हैं वो बनाए हैं। एक हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल होते हैं जिसको क्या नाम दिया गया है, जगती का। जो हमारा सोप सैंड स्टोन है उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। सेंटर में एक पिलर होल होगा, उसके आसपास आपको टेम्पल है जो स्टार शेप के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो टेम्पल है एक दूसरे से इंटीरियरली कनेक्टेड होंगे, जो सेंट्रल पिलर होल है उसके साथ में। ओपन यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पाथ है वो ओपन रहेगा, उसके चारों तरफ जो हम राउंड लगाते हैं टेम्पल के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द होयसाल डायनेस्टी, जो 13 सेंचुरी का मेन यहाँ पे आर्किटेक्चर है। कर्नाटक के अंदर ये सिचुएटेड है होयसाल डायनेस्टी के। इसके अलावा ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडियन कल्चर के बारे में बताया गया कि जर्मनी से कोई पर्सन है जिनके द्वारा इंडियन कल्चर म्यूजिक को अडोप्ट किया गया है, बट वो हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक वैसे आपको पता होना चाहिए, वो आप बेसिकली हम काफ़ी बार उनको रिवाइज करते हैं। एक पीएम सर के द्वारा नैनीताल के अंदर में जो बेसिकली हॉर्स के थ्रू जो लाइब्रेरी है वो चलाई जाती है, बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी जो जगह है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का जाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे इस तरीके से जो लाइब्रेरी है वो ऑपरेट की जाती है जिससे बुक्स है वो पहुँच सके बच्चों तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जिस चीज़ को डिस्कस किया, वो डिस्कस किया एक तो एनिमल्स के बारे में बात की गई है वो कम्प्लीटली कि हमारे यहाँ पे टेम्पल्स के अंदर भी जो एनिमल्स है उनका आपको देखने के लिए मिलता है। हर एक गॉड के साथ कोई ना कोई एलिफेंट है जो एसोसिएट है, कोई ना कोई जो एनिमल है वो एसोसिएट है, किसी के साथ एलिफेंट है, किसी के साथ टाइगर है। तो उसके बारे में दिखाया गया कि हमारे माइथोलॉजी में भी जैसे यहाँ पे कल्चर है वैसे ही हमें एनिमल्स को यहाँ पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम के पर्पज से जिस चीज़ को और मेंशन किया गया है वो एक रिवर है। रिवर का नाम है सोट रिवर। सोट रिवर आपको जो सोत रिवर है, बेसिकली सोत रिवर ये कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स, ये निकलती है अमरोहा। अमरोहा के अंदर एक कुंड है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये आपको जो संबल बदायूं का जो एरिया है, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूपी भी ना होते हुए सेंट्रल से लिटिल बिट वेस्टर्न की साइड की तरफ जो एरिया है, संबल है, बदायूं है। बदायूं तो आप देखें कि हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बदायूं का जो एरिया। तो अमरोहा से ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में। अमरोहा जो बिल्कुल सेंटर नॉर्दर्न पार्ट में है यूपी का, जो वेस्टर्न पार्ट का भी नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है। और संबल एंड बदायूं तक ये रिवर जाती है। इस रिवर को रिवाइवल करने के लिए वहाँ की जो लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा किस तरीके से काम किया गया। कंचन वर्मा नाम की एक डीएम हुआ करती थी, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया था इसके रिवाइवल के लिए इनिशियल फेज में। बाद में देखिए कि गांव वालों ने क्या किया गया, पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस वालों ने क्या किया, रिवर के चारों तरफ यहाँ पे जो
पेड़ हैं वो लगा दिए गए, जिससे इसका कोर्स है वो डिसाइड हुआ और ये कंटिन्यूसली इसको रिजनरेट किया गया है सोत रिवर को। अगर हम सोत रिवर के बारे में बात करें तो सोत रिवर बेसिकली स्टूडेंट्स गंगा का ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर जो हमारी सेंट्रल पार्ट ऑफ यूपी के अंदर फ्लो करती है और भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो सोत रिवर उसका एक ट्रिब्यूटरी है और एक इम्पोर्टेंट है इस एरिया के लिए। आप देखें कि यहाँ पे जो फिश है उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि यहाँ का इस रिवर का जो इकोसिस्टम है उसको रिवाइवल किया जा सके। साल लीव्स के बारे में बात की गई है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। और यहाँ पे G20 की मीटिंग के अंदर जितने भी हेड ऑफ द स्टेट थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने गांधी जी को राजघाट के ऊपर जैसे अपना जो ट्राइब्यूट है वो पे किया, गांधी जी को होमेज पे किया, उसके बारे में बात की गई है। गांधी जी जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। तो 2 अक्टूबर का दिन आने वाला है, हमारा एक कर्तव्य है कि स्वच्छता से सेवा अभियान को हम प्रमोट करें। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्वच्छ भारत अभियान है जो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, पहले इस मिशन का क्या नाम हुआ करता था, अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ये डिस्कशन है। उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर फेस्टिवल का मंथ है, उनको अच्छे से आप सेलिब्रेट कीजिए। एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, बापू का नॉन वायलेंस, बापू का पीस का जो संदेश है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को जो बेसिकली महात्मा का जो टाइटल था, महात्मा का जो टाइटल है वो किनके द्वारा दिया गया था। बापू तो उनको बेसिकली सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था जब रेडियो से उन्होंने एड्रेस किया था। और महात्मा का जो टाइटल है वो दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिनका शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट सोत रिवर है जिसके बारे में हमने बात किया, गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है, अमरोहा से निकलती है, बदायूं और संभल के अंदर ये फ्लो करती है, इस एरिया के अंदर रिवाइवल किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैसे रिवर के रिवाइवल के लिए। नेक्स्ट ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है इंडियन कल्चर के बारे में, अलग अलग जो एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा। और होयसाल एम्पायर, शांति निकेतन, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में मेंशन किया। दिस इज ऑल अबाउट द सितंबर मंथ्स मन की बात प्रोग्राम, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।